न्यू ईयर 2026 का वाइब ऑलरेडी हाई था। 2 दिन की शॉर्ट ट्रिप पर एक्साइटमेंट फुल ऑन। उडुपी देख लिया, टेम्पल्स और बीचेस हो गए। गोकर्णा का पेस जो था, गोकर्णा की जो सुंदरता थी वो भी हमने ऑब्जॉर्व कर ली। ओम बीच, कुडले बीच सब चेक हो चुका है। बट अब दिल बोल रहा था नेक्स्ट स्टॉप गोवा होना चाहिए, क्योंकि गोकर्णा से सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के डिस्टेंस पे गोवा आता है। स्पेशली साउथ गोवा की मैं बात कर रहा हूँ, तो बैग पैक कर लीजिए, प्लेलिस्ट रेडी है। रोड ट्रिप गोवा मोड ऑन हो चुका है। कोस्टल हाईवे का फील अलग ही होता है। हम निकल पड़े गोकर्णा से गोवा के रास्ते की तरफ, जो रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर टनल आती हैं और वो इतनी सीनिक है कि वहाँ पे आपको वीडियो बनाना ही चाहिए। रास्ते में आपको ब्रेकफास्ट के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि कामत है, आप वहाँ पे ब्रेकफास्ट करके उसके बाद आ जाइएगा गोवा की तरफ। तो डायरेक्टली मैं होटल में चेक इन कर रहा हूँ। देखिए, मैंने रास्ते में ऑब्वियसली गाड़ी ड्राइव की, तो मैंने वो जो अननेसेसरी के क्लिप्स थे वो इसमें नहीं डाले हैं। लेट्स कम डायरेक्टली टू दिस अमेजिंग बीच फेसिंग रिजॉर्ट विच इज़ क्लब पालोलिम। सुबह की हवा में फ्रेश एनर्जी तो थी ही, बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस और खुशी फील होती है जब आप गोवा पहुंचते हो। ये काफ़ी अच्छा ही होटल है, तो थोड़ा सा होटल के बारे में बताता हूँ। देखो, यहाँ पे अलमीरा है, ये पूरा वुडन है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने आते ही पूरा बेड पे सामान फैला दिया है, और इट्स डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्विमिंग पूल। और नीचे विलाज हैं, जो विलाज हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट ये जो एरिया है जो हमने बेसिकली रूम लिया है ये काफ़ी रीजनेबल है, क्योंकि दीज आर द रूम्स। ये एक सिंगल बिल्डिंग है जो हमने लिया है। सामने जो विला है वो बीसी प्रॉपर्टी के हैं। तो थोड़ी देर होटल को एक्सप्लोर करने के बाद हमने सोचा चलो अब चला जाए पालोलिम बीच की तरफ। और होटल का नाम तो जहाँ पे हम रुके हैं क्लब पालोलिम, तो आप गूगल कर सकते हो। उसके बाद पालोलिम बीच की तो वाइब ही अलग है। हवा की जो फ्रेशनेस की एनर्जी थी, सी ब्रीज फेस को टच कर रही थी। बाइक्स और कार के जो व्हील होते हैं वो स्मूथली वहां पर चल रहे हैं। रास्ते में छोटे विलेजेस आए थे, वो भी मुझे याद आ रहे थे यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि कोकोनट ट्रीज और ब्लू स्काई का कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट था। कुछ आपको चीज़ें और बता देता हूँ। देखो, जब हम गोकर्णा से निकले थे तो सीनरी काफ़ी चेंज होने लगी जैसे जैसे हम गोवा की तरफ आए। रोड्स के दोनों साइड ग्रीनरी ही ग्रीनरी थी, बट जैसे आप गोवा की साइड आते हो ग्रीनरी और बढ़ती जाती है। कभी रिवर व्यू तो कभी ओपन समंदर। म्यूज़िक बहुत ही लो था गाड़ी के अंदर, मैंने काफ़ी लो म्यूज़िक प्ले किया हुआ था। बट नेचर बहुत ज़्यादा लाउड था यार आउटसाइड, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। हर टर्न पे एक नया पोस्ट कार्ड व्यू मिलता है, जैसे ही पोस्ट कार्ड्स होते थे सेम वही फील आती है। ट्रैफिक भी सरप्राइजिंगली स्मूथ था, और मन तो बहुत ही ज़्यादा फ्री फ्री फील कर रहा था। कोई ऑफिस का उस टाइम पे स्ट्रेस आप फील मत करो, बस ड्राइव और आपके दोस्त और आपकी डेस्टिनेशन। ये रोड ट्रिप इसीलिए आपके सोल को टच करती है। गोवा का नाम सुनते ही मज़ा तो आ ही जाता है ना दोस्तों। गोवा जब हम एंटर हुए थे तो एनर्जी अलग ही चेंज हो गई। बोर्ड्स, कैफ़े, कलरफुल हाउस देखने का जो मज़ा होता है, फॉरेन वाइब्स, फॉरेन टूरिस्ट इंस्टेंटली फील होने लगे हमें। नॉर्थ का जो रश है, साउथ गोवा का काम उतना ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग है, तो हमने काम को चूज़ किया, रश को नहीं। हम सीधा पालोलिम साइड मूव हो गए, जो कि मैं आपको अभी दिखा भी रहा हूँ। ये पूरा एरिया पालोलिम है, बट ये पूरी वाइब थी इसलिए आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। पाम ट्रीज, क्लीन रोड्स वेलकम अस। उसके बाद हम लोग ये पालोलिम का जो बीच है उससे बाहर निकले, एंड यहाँ पे ये जो पूरा मार्केट है ये ही बेसिकली पालोलिम का मेन मार्केट है, जहाँ पे कि आप लोग शॉपिंग कर सकते हो। आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको पार्किंग का स्पेस मिल जाता है, तो टू व्हीलर इजीली पार्क कर लोगे। फोर व्हीलर काफ़ी डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन रहेगा, क्योंकि फोर व्हीलर की पार्किंग यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, और अगर रोड पे आपने पार्क कर दिया तो आपको पुलिस वाला छोड़ने नहीं वाला। तो मेक श्योर करना फोर व्हीलर लेके आओगे तो सही टाइम से आना, पार्किंग मिलने के चांसेस कम है। वो सामने पुलिस की गाड़ी खड़ी है, देखो सिंघम वाली स्कॉर्पियो खड़ी है ना, वो ही आपको रोकेगा। तो यहाँ पे खाली जो फिशरमैन है उनकी गाड़ियाँ आती हैं। एंड बीच के पास ही ये जो अमृत वाली शॉप है ये तो है ही, क्योंकि देखो गोवा के लिए लोगों के लिए तो यही अमृत है, और एकदम फील तो यहीं पे आती है उन लोगों को। उसके बाद हम वापस पालोलिम बीच की तरफ चले, तो ये देखो, ये बहुत ही रीसेंट वीडियो आप अपना देख रहे हो। इट्स नॉट इवन 20 डेज जो जब मैंने ये वीडियो बनाया है। सो यू कैन सी दिस इज़ द करंट सिचुएशन एट पालोलिम बीच न्यू ईयर के टाइम पे। और आसपास देख सकते हो एकदम वाइब जो है वो एकदम पॉजिटिव और कलरफुल हिप्पी वाइब है। और आपको दिखने को मिल रहा है कि आप बोटिंग कर पा रहे हो, जेट स्की कर पा रहे हो, देन यू कैन डू बनाना बोट राइड, ऑल दोज एक्टिविटी।
फुल ऑन मजा, कॉर्नर इंस्टाग्राम वर्दी था। बीच शैक्स ऑलरेडी पार्टी मोड में थे, वेव्स का साउंड थेरेपी जैसा लग रहा था। लॉन्ग बेयरफुट वॉक करना एक अलग ही वॉक आपको बहुत ही सुंदर वाइब देता है। सनसेट का कलर भी यहाँ पे हमने देखने को मिला। शाम के टाइम हम यहीं पे टाइम पास कर रहे थे तो ऑब्वियसली हमने सनसेट देखा। न्यू ईयर 2026 का सनसेट यादगार बन गया दोस्तों। पालोलिम ने दिल जीत लिया। आई होप आप लोगों का भी दिल जीता होगा। डेफिनेटली साउथ गोवा आओगे तो पालोलिम बीच पे आना। पालोलिम बीच बहुत ही सुंदर बीच है। इनफैक्ट साउथ गोवा का आई वुड से सबसे कमर्शियल बीच है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सबसे ज़्यादा बेकार बीच है, क्योंकि लोग अक्सर कमर्शियल चीज़ को बेकार होने को दर्जा दे देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिलती हैं। अगर आपको ऑब्वियसली लोनलीनेस चाहिए तो यहाँ मत आना। उसके लिए आपको कोला या फिर अगोंडा बीच चले जाना। वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा क्राउड नहीं मिलने वाला। जैसे यहाँ पे काफ़ी क्राउड है कंपेरेटिवली। अगर जो लोग बहुत ही विश्वकर्मा बनते हैं कि भैया हमें तो बिल्कुल क्राउड चाहिए नहीं, तो उन लोगों को इस बीच पे नहीं आना है। ठीक है, अपने अपने बहाने होते हैं। कुछ शोशाबाजी में भी करते हैं कि मुझे तो पीस पसंद है, और फिर वहाँ जाके झंडू की तरह कुछ ना कुछ टाइम पास करने लगते हैं। तो आई थिंक दैट्स ओके। तो चलिए, पालोलिम के कैफ़ेज़ का चार्म बहुत ही साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है इस वीडियो में। देखो ये सारे कैफ़ेज़ हैं आपकी स्क्रीन पे, बहुत ही सुंदर कैफ़ेज़ हैं, बहुत ही प्यारे कैफ़ेज़ हैं। और एक छोटा सा मुन्ना अपने बापू के साथ घूमता हुआ, और सामने बोट्स हैं, और ये देखो ये सी फेसिंग शैक्स हैं। और ऊपर अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे देखो तो यहाँ पे स्टेज भी हैं, बट ये जो रूम्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं होते हैं। दैट्स माई ओनली प्रॉब्लम। इन लोगों को इन रूम्स को काफ़ी क्लीन कर लेना चाहिए ताकि एक इंसान आके आराम से मज़े कर सके। और यहाँ पे बीच पे आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे, ये देखो ये बोर्ड्स रखे हैं, राइट। ये बोर्ड्स की शॉप मिलती है, तो बेसिकली आप इन बोर्ड को ले लेना 100 रुपये घंटे में, और उसके बाद पानी में जाके छप छप करो, पानी में जाके स्विम करो, कोई रोक टोक नहीं है। और इस बीच पे बहुत ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट आते हैं। ऑब्वियसली जो टूरिस्ट हैं फॉरेन वाले, जो थोड़ा लो बजट हैं, वो आपको यहाँ लेटे मिलेंगे। और जो हाई बजट वाले हैं वो इस तरह के रिजॉर्ट्स बुक करते हैं कि जहाँ पे प्राइवेट बीचेस होते हैं। बट दीज आर मिडिल क्लास फॉरनर्स, नॉट द रिच वन। ठीक है, एंड it does not matter at all, but I'm just sharing this information because I'm making it in a fun way. Okay, so लोग जो आपको दिखेंगे यहाँ पे, जो लोग दिखेंगे, फॉरेन टूरिस्ट भी दिखेंगे और देसी वाइब भी दिखेगी, तो इट्स अ मिक्स एंड मैच। ओके, पालोलिम के कैफेज का चार्म देखो। वुडन चेयर, फेरी लाइट्स, सॉफ्ट म्यूजिक, कॉफी से लेके कॉकटेल तक सब कुछ टॉप नॉच है। ब्रेकफास्ट बाउल्स हेल्दी टेस्टी दोनों एक साथ, स्लो सर्विस पर रिलैक्स वाइब के साथ। हर कैफे का अपना एस्थेटिक है। फॉरेन टूरिस्ट के साथ देसी चिल भी है। लॉन्ग कन्वर्सेशन नेचुरली फ्लो होने लगती है, टाइम जैसे स्लो मोशन में चल रहा हो। यही तो गोवा का मैजिक है मेरे भाई। स्टे के लिए चूज करिए वही रिजॉर्ट जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, वो है क्लब पालोलिम। लोकेशन परफेक्ट है, बीच के पास है, रूम क्लीन है, कोजी है, एस्थेटिक है, और क्या चाहिए। स्टाफ फ्रेंडली लगा मुझे वहाँ पे, वेलकमिंग भी था। पूल एरिया में इवनिंग में चिल का सेशन भी हो रहा था। ब्रेकफास्ट में सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। लाइट्स और एम्बियंस प्रॉपरली न्यू ईयर की वाइब दे रहे थे। सो ओके, अब दोस्तों ये जो मैंने आवाज़ निकाली दैट इज जस्ट फॉर फन। ओके, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। सो रात को जब आप आएंगे यहाँ पे इस बीच पे, तो आपको और भी सुंदर देखने को मिलेगा नज़ारा। उसके बाद मुझे ये अंग्रेज मिला जिन्होंने हमारे भारत देश के कुकुर को बहुत प्यार किया। इन्हें शायद कुकुर से बहुत प्यार है, तो कुकुर मुत्ता इनके पास खड़ा था। उसके बाद विदेशी पर्यटक मुझे यहाँ पे देश विदेश से आए हुए घूमते दिखाई दिए। उसके बाद हम वापस अपने रूम पे पहुंच गए थोड़ी देर तफरीबाजी करने के बाद, और हमने किया रेस्ट। उसके बाद सब गए लंबा लेट, चारों तरफ सन्नाटा, सब गए सो। लंबा लेट का मतलब होता है एवरीबडी स्लीपिंग। और उसके बाद मैं भी फ्रेश होके निकला, और मैंने सोचा कि चलिए अब आपको दिखाते हैं थोड़ा एरिया। अब देखो ये जो जगह है क्या शानदार जगह है। बट मैंने मौका मिस नहीं किया। मैंने अपनी प्रीवियस कंपनी जिसका नाम था स्टैंडर्ड चार्टर, उसका बैग टांग लिया, क्योंकि प्रमोशन अपनी कंपनी का होना ज़रूरी है। हम एक ऑनेस्ट एंड हम्बल एम्प्लॉय थे, तो मैं चाहता हूँ कि वो कंपनी हमेशा मुझे याद रखे, और मैं भी उसका प्रमोशन करता रहूँ, ताकि उसका नाम चारों दिशाओं में, 7 युगों में, चारों युगों में बहता जाए, बहता जाए। ओके, तो चलिए अब देखिए ये जो कैफ़े है, ये कैफ़े कितना मस्त है। बेसिकली ये जो कैफ़े है, ये वो जो क्लब पालोलिम रिजॉर्ट था ना, उसके जस्ट सामने ही है। तो ये एक शॉर्टकट है बेसिकली बीच पे जाने का, तो मैं आपको वही बीच दिखाऊंगा। और इस कैफ़े में देखो यहाँ पे कितनी सारी आपको आर्टिस्टिक चीज़ें देखने को मिलेंगी। अभी वापसी में आपको और व्यू दिखाऊंगा मैं। एंड चारों तरफ पेंटिंग ही पेंटिंग है भाई साहब, बहुत ही सुंदर है, मतलब इट्स रियली नाइस। एंड यहाँ पे आओ, टाइम स्पेंड करो इजीली, आपको बहुत मज़ा आने वाला है फॉर श्योर।
न्यू ईयर की जो नाइट थी वो मैंने यहीं पे स्पेंड की थी, बेसिकली 31 दिसंबर आप उसको कह सकते हो। सो लाउड म्यूज़िक था, सोलफुल सेलिब्रेशंस था, सब कुछ यहीं पे हमने एंजॉय किया। अब ये सामने आ गया देखो पालोलिम बीच। तो पालोलिम बीच इस होटल से हार्डली 5 से 6 मिनट के डिस्टेंस पे है। बस आपको ये जो आर्ट कैफ़े है ये क्रॉस करना पड़ता है। तो आप एक बार जब बुकिंग करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि वो रास्ता बेसिकली यहाँ पे निकलता कैसे है। उसके बाद कहीं पे भी आके बैठो, और इस मेरे बैग के अंदर लैपटॉप था तो मैंने लॉग इन किया था, मतलब छुट्टी तो थी नहीं, तो मैं तो काम ही कर रहा था, तो मैंने यहीं पे आके काम कर लिया, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट तो मेरा एक ख़त्म हो चुका था। तो जब प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया तो उस लैपटॉप को खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और इस प्लेस को मैंने अच्छे से कवर करा है, क्योंकि मुझे पर्सनली काफ़ी सुंदर जगह लगी थी। तो दैट्स व्हाई आई एम शोइंग इट टू यू। एंड उसके बाद ये जो है वीडियो, ये है सुबह का बेसिकली। तो सुबह का जो वॉक है वो तो मैंडेटरी होता ही है। सो अर्ली मॉर्निंग मैं पालोलिम पे पहुंचा। अर्ली मॉर्निंग से मेरा मतलब है सुबह 8 बजे, लेकिन उस टाइम तक भी काफ़ी धूप निकल चुकी थी और वेव्स काम थी, स्काई काफ़ी क्लियर था। उसके बाद हम लोग वहीं पे शैक्स पे बैठे, कुछ फ़नी फ़नी मैंने रील्स भी बनाई। एंड वो रील्स आप चैनल पे देख सकते हो शॉर्ट्स के थ्रू। सो बेसिकली वो शॉर्ट के फॉर्म में चैनल पे ऑलरेडी डाल दी गई हैं। तो पूरा दिन अच्छे से यहाँ पे एंजॉय किया। उसके बाद इवनिंग का जब टाइम आया, तो इवनिंग में हम यहीं पे टाइम स्पेंड कर रहे थे और ये फायरवर्क देखने को मिला, बहुत ही सुंदर था। आप इसको एंजॉय करो, उसके बाद मैं मिलता हूँ आगे आपसे। इवनिंग के टाइम पे जब आप यहाँ पहुँचते हो तो आपको एक अलग ही मेस्मराइजिंग सा माहौल मिलता है। पालोलिम इतना ज़्यादा सुंदर हो जाता है क्योंकि यहाँ का जो ये कैफ़े था, आर्ट कैफ़े, यहाँ पे इतने फेमस सॉन्ग्स चल रहे थे। मैं वो प्लेलिस्ट यहाँ पे बजा नहीं सकता, अदरवाइज़ मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। बट आप इमेजिन करो, जितने भी वर्ल्ड के मोस्ट फेमस सॉन्ग्स हैं, स्पेनिश एंड इंग्लिश, वो सब यहाँ पे प्ले हुए थे। इन लोगों ने बहुत ही सुंदर गाया था।
सो थोड़ा सा आप लोगों को सुनवा देता हूँ, आई होप कॉपीराइट नहीं आएगा। सो गाइज उसके बाद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए मैं बीच पे आया, और आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग जॉगिंग के लिए मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, बिकॉज मुझे सुबह सुबह कुछ सुंदर से ड्रोन शॉट्स भी लेने थे, तो वो भी इस वीडियो में मैं भी डालने वाला हूँ। और सुबह ये जो टाइम है ये कुछ लगभग 7:45 से 8:15 के बीच का टाइम है। यहाँ पे लोग वॉक कर रहे थे, योगा सेशंस चल रहे थे, क्योंकि जो थोड़ा लेट बैक एटीट्यूड है ना, उसी के साथ लोग एंजॉय करते हैं गोवा में। एंड अब आपको कुछ अमेजिंग से ड्रोन शॉट्स भी दिखाऊंगा। सो गाइस चलिए अब शुरू करते हैं हवा की सैर हमारे DJI के ड्रोन से, और आप इंजॉय करिए इस मेस्मराइजिंग एक्सपीरियंस को।
ये क्रेजी से ड्रोन शॉट्स लेने के बाद मैं वापस चला अपने होटल की तरफ, क्योंकि जो मेरे दो सहयात्री थे वो दोनों सोए हुए थे और मेरे को ये शॉट्स उनके उठने से पहले फटाफट से ले लेना था, ताकि उनके पहुंचने से पहले मेरे पास मेरे ड्रोन शॉट्स हों। और ये रास्ते में देखिए कुछ मुझे मेस्मराइजिंग सी बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स देखने को मिली, सो मैं वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये जो आर्ट कैफ़े है पालोलिम का, ये मस्ट विजिट है। और ये जो क्लब पालोलिम रिजॉर्ट है, आई थिंक इट्स द बेस्ट पार्ट कि ये आर्ट कैफ़े के भी बराबर में है, जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है फॉरेनर्स के बीच में। भर भर के फॉरेनर यहाँ पे आते हैं। जब आप यहाँ पे आओगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं पार्किंग की साइड। देखिए ये थी पार्किंग, ये खड़ी है मेरी कार लेफ्ट साइड में, और ये था पूरा पार्किंग का एरिया। और उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकले थोड़ा सा ऑटो की सैर में, क्योंकि हमें एक्चुअली अगोंडा जाने का मन था, तो हम पालोलिम से अगोंडा के लिए निकले। और हमें किसी ने बताया था कि न्यू ईयर पे खुद की गाड़ी से मत जाना, जाम में फंस जाओगे, तो हमने ऑटो कर लिया। बट ज़्यादा हमने टाइम वहाँ स्पेंड नहीं किया और हम सो वापस गाइस आ अभी गए मैं हूँ थे। गोवा में और पालोले में हूँ। आपको न्यू ईयर का माहौल दिखाता हूँ। अभी है 31 दिसंबर और बजे हैं 7। तो इस व्लॉग को पूरा न्यू ईयर व्लॉग बनाएंगे गोवा का, एंड इवनिंग से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा बीच साइड पे, हमने टेबल बुक करी है, वहाँ पे जाते हैं इस टाइम पे। और जो रास्ता है, रास्ता भी बहुत सुंदर है, तो आपको रास्ता भी दिखाता हूँ। देखिए, तो अब आप विजुअल्स देखिए, बाकी फिर बाद में बात करेंगे। I am escaping the snow, remember? चलो Surprise, you have a family, so I didn't know where it is. हाँ करेक्ट। हम किधर जा रहे हैं? जा रहे हैं बीच में। ये तो खाली है। खाली बीच नहीं, मैंने नहीं टोस्ट देखा, जीजा जी का थैला है ये। सो गाइज ये है पालोलिम का व्यू, जो कि मैंने आपको बताया था ब्लॉग के शुरू में। इसमें मैं ज़्यादा कमेंट्री नहीं करूँगा, बोलूँगा नहीं, क्योंकि देखिए थोड़ा नेचुरल रखेंगे इसको। और आगे अब जो भी चीज़ें यहाँ पे होंगी आपको दिखाएंगे कि न्यू ईयर पे इवनिंग में यहाँ पे क्या क्या हुआ। सो स्टे ट्यून। भाई ये गोवा है, ऐसे बेंगलोर का हाल हो रहा है स्ट्रीट का।
और दोस्तों उसके बाद न्यू ईयर यहाँ पे सेलिब्रेट हो ही चुका है आपकी आंखों के सामने, मैंने पूरी वीडियोस आपको दिखा दी है। और उसके बाद हम ऑब्वियसली चले वापस अपने स्टे की तरफ, क्योंकि अगले दिन हमें वापस घर की तरफ जाना था। तो इस जर्नी में उडुपी, गोकर्ण एंड गोवा का एक परफेक्ट सर्किट मैंने बनाया। हर जगह का अपना एक फ्लेवर था, स्पिरिचुअल पीस से लेके बीच चिल तक। न्यू ईयर 2026 की ये ट्रिप हमेशा याद रहेगी। पालोलिम का जो काम वाइब है बहुत ही एडिक्टिव है। क्लब पालोलिम रिजॉर्ट का स्टे एकदम टोटली वर्थ इट था। सिर्फ मैं वहाँ 1.5 दिन था, बट स्टिल इट वॉज टोटली वर्थ इट। कैफ़े, सनसेट और रोड सब बहुत ही ज़्यादा बैलेंस थे। ये ट्रिप सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक तरह का रीसेट था न्यू ईयर से पहले। एंड इस तरह की सुंदर जगह जब आप आते हो तो आपका दिल हमेशा खुश रहता ही है। ये देखिए, ये इनका रिसेप्शन है, ये हमारे होटल का रिसेप्शन नहीं है, बट मैं आपको लेके चल रहा हूँ इस शॉर्टकट के थ्रू। और यहाँ पे देखो इन्होंने लेफ्ट साइड राइट साइड में कितना सुंदर सजाया है। तो मुझे तो ये जो वाइब है ना, हिप्पीनेस जो गोवा के निकल के आती है, ये बहुत सुंदर लगती है। और हमारा रास्ता है सामने देखिए, और पार्किंग भी यहाँ पे डिसेंट मिली है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है। यहाँ से बस राइट लेना है और यहीं पे आपका स्टे है। तो इतनी बड़ी ये सारी जो गाड़ियाँ खड़ी है ना, ये मेरे ही होटल की पार्किंग में है। सोचो कितनी बड़ी पार्किंग है। सो यू हैव इनफ स्पेस, आप आराम से गाड़ी खड़ी करो और चिल करो। उसके बाद हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। एंड ये ट्रिप एक ट्रैवल नहीं, ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला, थोड़ा सा रीसेट करने के लिए, खुद को वाइब देने के लिए, खुद को मेंटली बैलेंस करने के लिए, क्योंकि आप काम से काफ़ी थक जाते हो। सो जब वापस जाते वक्त दिल थोड़ा हैवी तो होता ही है। और क्योंकि रात को भी मैंने देखे यहाँ पे, जब हम वापस आए तो थोड़ा सा देखा इस प्रॉपर्टी को और मैंने कैप्चर किया, ताकि आप लोग यहाँ पे आओगे तो आपको पूरा व्यू पता होना चाहिए। नेक्स्ट दिन सुबह ऑब्वियसली निकलना था, तो उससे पहले मैंने सोचा एक ड्रोन शॉट्स और बनाएंगे थोड़े से अर्ली मॉर्निंग के। इस दिन जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो सुबह मैं यहाँ पे 7 बजे पहुँच गया। बहुत कम लोग थे, बट दिस वाज रियली अमेजिंग। आप देख सकते हो कि ड्रोन शॉट्स कितने सुंदर आए हैं। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ पालोलिम बीच। अगर आप लोग यहाँ पे आओगे ना तो ये नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। फोटोज़, रील्स, शॉट्स यहाँ पे आपको बनाना है तो आप बनाओ। पीस लवर हो तो आराम से इंजॉय करो। यहाँ पे अपना आके ब्रेकफास्ट करो, बैठो, चिल करो। यू विल रियली लव इट। और अगर ये वीडियो पसंद आया, मेरा एफर्ट पसंद आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना यहाँ से बिल्कुल मत जाना, क्योंकि ये सब बनाने में काफ़ी एफर्ट लगता है। आई नो कि आज की जो स्क्रिप्टिंग थी वो मैंने थोड़ी फ़नी वे में करी है, बट मैंने एक ट्राई किया है कि क्या पता आप लोगों को इस तरह की स्क्रिप्टिंग अगर पसंद आई तो आगे से वीडियो में इस तरह की स्क्रिप्टिंग रखेंगे। और ये देखो ओशन का व्यू, अथाह समुद्र, कोने कोने तक समुद्र, और ये है आपका प्यारा पालोलिम बीच। अब आप इस व्यू को एंजॉय करिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बट अगर एफर्ट पसंद वो आया है ना, तो बिना सब्सक्राइब करे, कमेंट करे एंड लाइक करे मत जाना। अब आप एंजॉय करो एंड लिसन दिस अमेजिंग म्यूजिक विद दिस ब्यूटिफुल व्यू।